हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट को। आज का मॉक टेस्ट जो है वो आपका रीजनिंग का रहने वाला है। तो आज के मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो भी आप सभी को पता है, ऑलवेज हमने जो भी हाल फिलहाल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को ही मैं रखता हूं। चाहे मॉक टेस्ट रीजनिंग का हो, कंप्यूटर का हो, मैथ का हो, जो भी मॉक टेस्ट आप इस चैनल से दे रहे हो वो आप समझ लो इतना कि जो क्वेश्चंस जो मैं लेकर आता हूं ना वो हाल फिलहाल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आज के मॉक टेस्ट को आप देखना, ऐसा ही एग्जाम आपके ऐसा ही पूरा पूरा डिटो पेपर जो मैंने सेट किया है वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो अपने स्कोर को भी कमेंट करना ताकि आपको पता चलता रहे कि आप कैसा आपकी तैयारी है और कैसा एग्जाम में पेपर देखने को मिलेगा और सेम एज इट इज आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के मॉक टेस्ट को क्वेश्चन नंबर 1 से। आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लेटर क्लस्टर से दिया गया है। उसमें क्या है कि आपको ये 3-4 लेटर्स दे दिए गए हैं, उसमें आपने ये लास्ट क्वेश्चन मार्क वाले लेटर को बताना है कौन सा लेटर है। ठीक है जी, तो बताइए, आंसर दीजिए खुद ब खुद, अपने आप से सॉल्व कीजिए, वीडियो को रोक कर सॉल्व करो, इसको देखो कि आप कितने कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, जो मेरा फर्स्ट वाला लेटर जो है ये इस लेटर ये है टी, फिर इसका पहला आर है, फिर पी है, फिर एन है। इट मीन्स मुझे पता है काउंटिंग जो है वो बैक साइड चल रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही है। ठीक है, टी की आप सभी को पता है वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है, आर की 18 होती है, पी की 16 होती है, एन की 14 होती है। तो कहानी यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी हो क्या रहा है, -2 हो रहा है। ठीक है जी, -2 जहां पे भी हो रहा है, -2 जहां पे भी हो रहा है। इट मीन्स 14 के बाद -2 जब मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 आएगा। और 12 किसका होता है, एल का होता है। इट मीन्स आपका ऑप्शन बी और डी जो है वो हो नहीं सकता, ऑप्शन ए जो ऑप्शन सी ही होगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं भाई। ठीक है, सेम जही क्वेश्चन, सेम जही ऑप्शन थे। ठीक है, कुछ भी मैं अपने आप से नहीं लेकर आता हूं, अपने मन से कुछ भी इंसर्ट कर दिया नहीं भाई, ये सब पूछा गया है। ठीक है, अब एल तो आ गया, एल मिल गया आपको। सेकंड वाला दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है, जी जी होगा ही होगा, तो सेकंड वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, सेकंड वाला तो जी ही होगा। अब हमने लास्ट वाले लेटर को चेक करना है, क्या वो एन आएगा या वी आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं एफ की, एफ का डिजिट होता है 6, जे का होता है 10, वैल्यू तो एन की वैल्यू होती है 14, आर की होती है 18। तो हो क्या रहा है पता चल गया होगा आपको अभी तक, +4 हो रहा है। वही 10 से कितना जा रहा है, 14 जा रहा है, +4 हो रहा है, 14 से 18 जा रहा है, +4 हो रहा है। इट मीन्स 18 में जब मैं +4 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 22 आएगा। और 22 होता किसका है, वी का होता है, एल जी वी। इसका क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था और पूछा गया क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आपने इसका आंसर तो दे ही दिया होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं होती है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग से है, क्या है, छपाक को कोड किया है इस डिजिट से, इस लेटर से ऐसे करके। और देन हाउ विल मलंगना, मलंगना विल बी कोडेड एज, मलंगना को आप कैसे कोडेड करोगे। ठीक है जी, अगर बात करूं मैं छपाक की, CHAPAK, छपाक की अगर मैं बात करूं, इसको कोड क्या किया गया है, DJKEU और जी और आर से इसको क्या किया गया, कोड किया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें रिलेशन है क्या, फिर जाके चेक करो क्या मलंगना में जो क्या है रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है जी, इस चीज को आप चेक कीजिए, हमें बताइए। हर एक वीडियो को, हर एक क्वेश्चन को रोक के चेक करो और अपना आंसर कॉपी भी लिख लो, ताकि जब आप 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और 20 ही क्वेश्चन का मैं लेके आया हूं आज का मॉक टेस्ट, ताकि आप 20 क्वेश्चन जब आप दो और आपका स्कोर निकल के आए वो आप कमेंट में करो, आपको पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्योंकि ये क्वेश्चंस आप सभी को पता है लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, तो ऐसा ही आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो आपको पता भी होना चाहिए भाई। ठीक है, तो बनाइए इसका कोड क्या बनता है। अगर मैं बात करूं, आपको इन सभी की प्लेस वैल्यूज तो पता होनी चाहिए है ना। तो सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, डी की होती है 4, एच की बात की जाए 8, ए की 1, पी की कितनी आ गई, 16 आ गई, 1, के की 11 आ गई। ठीक है, कलर चेंज करना बनता है यहाँ पे भाई। चलिए, अब जे की कितनी होती है, 10 होती है, के की 11, ई की 5, यू की 21, जी की 7, आर की 18 होती है। ठीक है जी, ये सारी की सारी वैल्यूज हमें पता है। ठीक है, अब इसमें से देख लेते हैं क्या रिलेशन बन रहा है भाई। 3 से क्या हुआ, 4 हुआ, इट मीन्स +1 हुआ होगा, है ना। 8 से 10 हुआ, इट मीन्स +2 हुआ होगा। ठीक है, 8 से 11 हुआ मतलब +3 हुआ होगा, 1 से 5 हुआ मतलब +4 हुआ, P से U हुआ मतलब +5 हुआ, फिर हमें पता है +6 ही होगा, +7 ही होगा, क्योंकि सीरीज तो हमें मिल चुकी है।
ऐसे ही सीरीज आगे बढ़ेगी। अब सोचो इतने सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है भाई, तो इतने ही सिंपल आते हैं। जो चेंज हो रहा होगा ना, कोई ऐसी नई आपकी ट्रिक आ रही होगी, नई पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आ रहेंगे, वो भी मैं रख देता हूँ इसमें। अभी तक जितने भी मॉक टेस्ट हुए आप उनको देख सकते हो, नए नए पैटर्न भी उसमें मैंने डाले हैं, ठीक है। अब बात की जाए अगर मलंगना की, तो ये तो आप बना ही सकते हो, MALANGA, मलंगा की अगर आप बनाना चाहो, M से प्लस बन जाओगे क्या आएगा, N आएगा, N आ गया। A से +2 जाओगे C आ गया, फिर O आ गया, फिर कितना आ जाएगा, E आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, S आ जाएगा, फिर M आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, H आ जाएगा। आप देखो कहाँ बन रहा है जी आपका NCOESMH, NCOESMH। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका सही आंसर बन रहा है, डी ही बन रहा है ना, NCOESMH, बिल्कुल जी। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका क्या है, सही आंसर है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसका भी आपने आंसर सही सही दिया होगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन के ऊपर है। बताइए, ऐसे ये क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है जी। तो बता दीजिए, कहा है अगर एट द रेट का मीन उसका मतलब एडिशन है, इट मीन्स 29 एट द रेट की जगह क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। $128 की जगह क्या लिखा गया है, डिवीजन लिखा गया है। तो लो जी, डिवीजन हम डाल देते हैं इसमें। अब जी आ गई आपकी डिवीजन। परसेंट में इन्होंने क्या लिखा, परसेंट में लिखा है इन्होंने मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन आ गया। हैश में इन्होंने लिखा सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन आ गया। अब आप सभी को आता है वर्ड मास का रूल। वर्ड मास क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट तो है नहीं, आगे क्या कहता है, डिवाइड की बात करते हैं। तो डिवाइड जहाँ पे है ना, 128 डिवाइडेड बाय जब आप 16 करोगे तो कितना होता है, 16 के टेबल में 128 कब आता है, 8 से मल्टीप्लाई करने पे आता है, ठीक है। 8 तो जहाँ पे मिल गया, यहाँ पे कितना चल रहा है, 29 चल रहा है, +8 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया, -22 आ गया। 7 8 से कितना होता है आपके पास, 56, 56 भी आ गया, +29 -22 आ गया, ठीक है जी। अब बताओ 56 + 29 कितना होगा आपके पास, 6 और 5 55, 85 आ गया आपके पास। -22 जब आप करोगे कितना हो गया, 5 में से 2 गया 3 आ गया, और 8 में से 2 गया 6 आ गया। 63 आपके पास क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप कहोगे यहाँ भाई ऐसा सिलेबस में सर मेंशन नहीं है, भाई पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम, आपका सेलोगिज्म से पूछा गया क्वेश्चन, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। इसकी वीडियो इस चैनल पे पड़ी हुई है, बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ाया है मैंने रीजनिंग में भी, ठीक है। तो देखो, अब स्टेटमेंट जो है वो मैंने आपको पहले बताया था, जब मैंने पढ़ाई थी मैंने बिना डायग्राम के पढ़ाई थी, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि आल की वैल्यू कितनी होती है, 150 होती है, ठीक है। अब जिन नाम है, किसी का नाम होगा ना अगर, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू भी हम क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू भी 150 हम कहते हैं, ठीक है जी। तो वेदी क्या है, किसी का नाम है, अगर किसी का नाम हो उसको भी हम 100 से डिनोट करते हैं, और आगे आपको पता ही है 150 होता है। अगर किसी का नाम आ जाए तो 150 आएगा, ठीक है जी। अब जहाँ पे क्या है, यहाँ पे 50 बन रहा है, यहाँ पे 50 बन रहा है, कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड की वैल्यू 50 58 मीन्स आपका केस जो है वो अनसर्टन केस है। और अनसर्टन केस में मैंने आपको पढ़ाया था क्या होता है कि कॉमन वर्ड के अलावा सब गलत होते हैं। अब कंक्लूजन में अगर ब्यूटीफुल के अलावा अगर कोई और कंक्लूजन दिया है वो गलत होगा। अब पहला है वेदी इज ए फ्लावर, यहाँ पे ब्यूटीफुल नहीं है, इट मीन्स कॉमन वर्ड नहीं है, कॉमन वर्ड के अलावा गलत होगा, तो ये कंक्लूजन आपका फॉलो करेगा ही नहीं, ठीक है जी। अब इसकी बात करूं, सम ब्यूटीफुल आर फ्लावर्स, सम ब्यूटीफुल आर फ्लावर्स, सम की वैल्यू 50 50, लो जी 50 50 आ गया। ब्यूटीफुल 50 है 100 को 50 में कर सकते हैं, आपका ये कंक्लूजन सही होगा। तो आपका सही आंसर क्या है, बोथ कंक्लूजन, सेकंड फॉलो नहीं, ओनली कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन सेकंड आपका क्या करेगा, फॉलो करेगा भाई, ठीक है जी। इसका सही आंसर यही था आपका, ओनली कंक्लूजन सेकंड जो है वो फॉलो करता है, ठीक है जी। अगर आपने डायग्राम से पढ़ा है तो आप इसे डायग्राम से भी कर सकते हो, डोंट वरी, बट ये टाइम बचाने के लिए काफ़ी अच्छी ट्रिक है जी, ठीक है। बट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ से आपको इसको पूरा पढ़ना है वेन डायग्राम को, और आपने आंसर देना है भाई, ठीक है। ये सारा का सारा दिया गया, क्या कहा है ध्यान से सुनिएगा। ओवल जो है, ओवल की बात की गई है, ओवल रिप्रेजेंट करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। ओवल आपका ये वाला ओवल आ गया,
ठीक है जी, ये रिप्रेजेंट करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। पेंटागन स्टैंड्स फॉर मेल्स, ये वाला पेंटागन जहां पे आ जाएंगे आपके मेल्स। अब बात की ट्राइंगल, ट्राइंगल स्टैंड्स फॉर फुल टाइम एम्प्लॉइज। ओके, स्क्वायर स्टैंड्स फॉर टैक्स पेयर। कोई बात नहीं, इसको बाद में बनना होता, पहले आपका ये क्वेश्चन पूछा गया ना, इसके ऊपर ज़्यादा आपको फोकस करना होता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन को देखो ध्यान से। कहा है हाउ मेनी मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नाइदर टैक्स पेयर्स नॉर फुल टाइम एम्प्लॉइज। आपके पास जो मेल है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, वो आपके पास ना ही टैक्स पेयर होने चाहिए ना ही फुल टाइम एम्प्लॉइज होने चाहिए। मतलब आपको जो रिलेशन देखना है वो देखना है मेल और चार्टर्ड अकाउंटेंट में कौन कॉमन आ रहा है। मेल आपका पेंटागन जे है, ठीक है जी, और चार्टर्ड अकाउंटेंट हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, हमने ओवल पढ़ा था। और ओवल का जो ऐसा डिजिट्स जो ओवल में भी आ रहा है और सिर्फ पेंटागन में आ रहा है, वो आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पे 22 ही दिख रहा है। अगर मैं 11 की बात करूँ, ये तो भाई ट्राइंगल में भी आ रहा है। 8 की बात करूं, ये तो स्क्वायर में भी आ रहा है, ठीक है जी। तो आपका सिर्फ यहाँ पे क्या है, 22 ही ऐसा है जो सिर्फ ओवल और पेंटागन में आ रहा है। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देख लो ध्यान से, क्या कहा गया है। फिर वेन डायग्राम से आ गया, आपको रिलेशनशिप बताना है। ऐसी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कहा है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन, टेबल और लैपटॉप्स, इनका आपने क्या बनाना है, एक रिलेशनशिप बताना है, किसी कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की, वो आपका मोबाइल फ़ोन भी है, वो आपका लैपटॉप भी है। इट मीन्स आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो हो गया, इसी में ही आपका मोबाइल भी आएगा, इसी में ही आपका लैपटॉप भी आएगा, मोबाइल भी आएगा, और जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बन गई, ठीक है। जो आपका टेबल है जे, इनका इनमें से किसी का भी रिलेशन एक साथ नहीं है, ठीक है जी। टेबल जो है वो टेबल अपने आप में अलग है, तो टेबल को मैं इसमें नहीं गिन सकता, क्योंकि ना ही टेबल लैपटॉप में आता है, ना ही मोबाइल में आता है, ना ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आता है। तो टेबल जो होगा वो अलग होगा। ऐसा रिलेशन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऐसा रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में, जहां पे आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम जे आ गया, मोबाइल जे आ गया, लैपटॉप जे आ गया और टेबल बाहर जे आ गया, ठीक है जी। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। सिंपल सा तो क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, यही आपको थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन दिमाग लगाने की जहां जरूरत आएगी बस। अगर बच्चा कहीं कंफ्यूज होता है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है ये, इसमें आपको रिलेशन फाइंड करना होता है कि क्या रिलेशन बन रहा है। अब वीडियो को रोको, अपना खुद का टाइम लो और रिलेशन फाइंड करो कि बन क्या रहा है एक्चुअली, ठीक है जी। तो फाइंड कीजिएगा क्या बन रहा है, ठीक है। बात की जाए 223 की, 223 से 350 जाना है। अब जहाँ तो गैप देख लो, पर गैप से आपको रिलेशन नहीं मिलेगा कभी भी, ठीक है। तो अब आप इसे निकाल कैसे सकते हो वो देखो। अब एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, और एग्जामिनर ने इसमें काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया। ये भी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी मतलब बन सकता है जो ऐसा साधन कि कंफ्यूज कर जाए बच्चों को। अब इसको निकालने के लिए मैं आपको सही तरीके बताता हूँ, जो कि आपका ऑप्शन भी सही बन जाए, ठीक है। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो सच में मैंने भी टाइम लिया था इसको निकालने में। देखो किया क्या है, जहाँ तो आप इनके डिजिट्स को ऐड कर लो, जैसे कि ये वाला है आपका डिजिट क्या है, 2 + 2 + 3 कितना बन गया आपके पास, 3 और 4 7 बन गया आपके पास, 7 बन गया। अब इसके डिजिट्स को भी ऐड कर लो, कितना बन गया, 5 + 3 मतलब कि ये आपका बन गया 8। इट मीन्स इसने क्या किया, पहले वाला जो थे आपका नंबर उसमें +1 किया, इजिकल टू सेकेंड वाले नंबर क्या आ गया। समझ आ गई कहानी। मतलब आपका फर्स्ट आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट नंबर +1 इजिकल टू क्या आ गया आपके पास, सेकेंड नंबर। ऐसा रिलेशन भी बन सकता है। अगर आप देखो तो इसको प्लस कर दो, अगर आप 9 + 5 कितना हो गया, 14 + 1 कितना हो गया, 15 हो गया ना, 15। मतलब जो अब 15 में आपको +1 करना पड़ेगा, इट मीन 16। अब इसके सामने जो बन रहा होगा ना, उसके डिजिट्स का सम भी क्या होगा, 16 होगा। आप देख लो 16 किस में है, 7 + 3 करूंगा 10 + 16, इस पे तो 16 बन गया भाई। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो सकता है। इसकी बात की जाए अगर तो 6 + 8 14 और 7 कितना हो गया आपके पास, 21 हो गया, ये तो बन नहीं सकता। 5 4 9 16 15 हो गया, ये भी नहीं बन सकता। 6 4 10 और 15 ये भी नहीं बन रहा। 16 सिर्फ एक ही बना रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। आप जहाँ से भी इसको ठीक कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि सर ये वाला हमें नहीं समझ आया, ऐसा पैटर्न नहीं हो सकता, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इस पैटर्न पे, अगर ऐसा पैटर्न नहीं हो सकता कोई और पैटर्न बताइए भाई, तो मैं आपको इसका एक और पैटर्न बताता हूँ जो बन रहा था। वो क्या बन रहा था, अगर आप पहले वाले नंबर को देखो वो बन रहा है 223, ये किसके क्यूब के आसपास है,
अगर क्यूब की मैं बात करूं, किसके क्यूब के आसपास है, ये है 6 के क्यूब के आसपास। जैसे आपको पता है 6 का क्यूब कितना होता है 216। 216 में 200 तक जाना है, मतलब +7 करना पड़ेगा। इट मीन्स 6 का क्यूब +7 किया है इन्होंने। आपको पता है 6 का क्यूब कितना होता है 216 +7 कितना होगा इसका आपके पास 223। ठीक है जी, यही कहानी है कि नहीं है। अब देखो 350 जो है ये कैसे बना होगा। 350 बन सकता है ऐसे, अगर ये 7 का क्यूब कर ले। 7 का क्यूब कितना होता है 343। 343 में 7 का क्यूब करेगा, 7 का क्यूब कर लो, चलो 7 का क्यूब आ गया। हाँ 343, 343 में ये क्या कर ले +7 ऐड कर ले। 7 का क्यूब कितना आ गया 343 +7 ऐड कर ले, तब भी कितना बन जाता है 350 बन जाता है। यहाँ तो इसने ऐसे किया होगा क्या कि 6 का क्यूब प्लस सेम नंबर इज इक्वल टू वही आ गया, 7 का क्यूब +7 इज इक्वल टू वो नंबर आ गया। ऐसा भी रिलेशन बन सकता है। अगर मैं 519 की बात करूं, ये किसका क्यूब बन रहा है, ये मेरे पास बन रहा है 8 का क्यूब। 8 का क्यूब आप सभी को पता है कितना होता है, वो 512 होता है। और 512 में 519 तक जाना है, मतलब +7 करना पड़ेगा। 8 का क्यूब +7 किया तो बन गया 519। अब सेम एज इट इज नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा आपके पास 9 का क्यूब। 9 का क्यूब +7 वही तो आंसर होगा, है ना। तो 9 का क्यूब आप सभी को पता है 729 होता है, प्लस अगर आप उसमें 7 करोगे ऐड तो आपके पास बन जाएगा 736। ये वाला पैटर्न भी फॉलो कर सकता है भाई। हालांकि ये पैटर्न पे तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि a का स्क्वायर प्लस a कह लो, या n का स्क्वायर प्लस n+1 कह लो आप, या n का स्क्वायर +2 कह लो, n का क्यूब +3 कह लो। ऐसे रिलेशन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भाई। ठीक है, तो इस पे ऊपर तो बन ही जाएगा ये क्वेश्चन। अगर आप इतना सोच लो कि ये किसी के क्यूब के आसपास है तब तो बन ही जाएगा, नहीं तो डिजिट्स को ऐड भी कर लिया करो कभी कभार। ऐसा भी पैटर्न बन सकता है जो मैंने आपको पहले बताया। तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए 2 पैटर्न आपको सिखा दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इनमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो अलग तरह से है, आपको वो फाइंड करना है। ठीक है, कीजिए भाई, टाइम लीजिए अपना, इसको सॉल्व कीजिए। PMN बात करूंगा, PMN इन सभी के पहले आपको प्लेस वैल्यूज पता होनी चाहिए, P, M और N की। P की वैल्यू कितनी है 16, M की कितनी होती है 13, N की कितनी होती है 14। सही कहानी है ना, तो चलो अच्छी बात है भाई। अब हुआ क्या होगा, अब देखो 16 में से 16 पहले 16 था फिर 13 हो गया, मतलब कि इसने क्या किया होगा -3 किया होगा। और 13 के बाद 14 हो गया, या तो +1 किया होगा, या तो ये किसी का अपोजिट भी है, या तो इसने +1 किया, या तो आपको पता है अपोजिट भी होते हैं। M का अपोजिट N भी होता है, ऐसा पैटर्न भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C में देख लेते हैं। J है, G है, भाई साहब T है। J की प्लेस वैल्यू 10, G की 7, T की 20। अब इतना तो पता चल गया मेरे को, यहाँ पे +1 तो किया नहीं था इसने, है ना। तो 10 में से 7 कैसे आया, -3 करके आया। चलो ये तो पता चल गया कि -3 होगा। ठीक है, और मेरे को ये भी पता है क्या कि G का अपोजिट क्या होता है, T होता है। ये तो अपोजिट है, मतलब पैटर्न समझ आ गया मेरे को। हमेशा इसने यही किया है, पहले 2 डिजिट में -3 किया है, लास्ट वाले 2 डिजिट अपोजिट लिखे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर बी की मैं बात करूं, क्या लिखा है, S लिखा है, P लिखा है, K लिखा है। S की वैल्यू 19, P की 16, K की 11। ठीक है जी, 19 से 16 कैसे हुआ, -3 करके हुआ। बट P का अपोजिट क्या K होता है, आपको कि सर बिल्कुल होता है, P का अपोजिट K ही होता है। ठीक है जी, अपोजिट निकालने के लिए सिंपल सा एक काम किया करो, क्या किया करो, टोटल आपको पता है कितने नंबर होते हैं, 26 होते हैं। तो सिंपल से 27 में से जिसका अपोजिट निकालना है उसको माइनस कर दो। मैंने P का अपोजिट निकालना है, मैंने 16 को माइनस कर लिया। 7 में से 6 गया, 1 आ गया, 2 में से 1 गया, 1 आ गया, 11। 11 किसकी वैल्यू होती है, K की होती है भाई। बस अपोजिट आ गया, याद रखने की जरूरत ही नहीं है भाई। 27 में से माइनस कर दो उसको, उसका अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, अब इट मीन्स सारे सेम आ गए। ऑप्शन नंबर डी ही है आपका, जो अभी तक नहीं निकाला तो यही सही होगा। आप चाहो तो सेटिस्फाई करवा लो। जी है, टी है, क्यू है। जी की वैल्यू कितनी होती है 7, टी की कितनी होती है आपके पास 20 होती है। ये तो कहीं मिल नहीं रहा यार। ठीक है, -3 हो रहा था, 7 में से -3 करोगे 20 थोड़ी आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही क्या है, सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया क्वेश्चन काफी अच्छा लेवल है आज के दिन का भाई। ठीक है, बताओ, इस पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपोजिट पे भी। तो चलिए देखते हैं। क्राउड लिखा गया है, क्या लिखा है, क्राउड, CROWD, क्राउड लिखा गया है। ठीक है, और इसके सामने ये नंबर लिख दिया गया कि 23, 41, 59, ऐसा आपको लिख दिया गया है। ठीक है, तो चलो क्या लिखा है, 23, 41, 59।
रुको रुको रुको, 2341 नहीं होगा, 2 ऐसे भी हो सकता है जे कि इसको रखा सी को 2 के सामने, यहाँ पे आ गया आपके पास 34 और जहाँ पे आ गया आपका 15, जहाँ पे आ गया आपके पास 9 और जहाँ पे आ गया 24। ठीक है, इसके नीचे की अगर मैं रिलेशन की बात करूँ, सी से तो मेरे को समझ आ गया, सी की वैल्यू होती है 3, इसका -1 2 आ गया, 18 का 2 गुना 36 होता है भाई, 34 तो होता नहीं, ये तो है नहीं, 2 गुना तो किया ही नहीं है, 15 का तो चलो ओ का अपोजिट 15 ये लिख दिया, ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा। अगर नहीं बन रहा है तो अब एक काम करते हैं, अब आप इसको मिटाओ। अब आप इसको मिटाओगे तो कैसे लिखो, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। रिवर्स ऑर्डर में मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं भाई, जब सामने से ना बन रहा हो ना तब उल्टा लिख दो भाई। उल्टा कैसे लिखोगे, 2 3 आपने फर्स्ट, इन्होंने पहले लिखा, आप लास्ट में लिख लो भाई। 2 3 क्या करो, लास्ट में लिख लो। 2 3 आपने लिख लिया, जहां 4 है डबल जू के नीचे मैं लिख देता हूँ 4। समझ आ रही है अब मेरे को थोड़ी बहुत कहानी, ठीक है। हाँ, 15 ओ के नीचे लिख देता हूँ मैं, आर के नीचे 9 लिख दिया और सी के नीचे 24 लिख दिया। हाँ भाई, ये बन गई कहानी। अब क्या है देखो, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 3 होती है, और सी का अपोजिट क्या होता है 24 होता है। ये तो सी का अपोजिट है सर, ठीक है जी। सी का अपोजिट कितना है 24, यहाँ पे इसने लिखा अपोजिट। आर कितना होता है 18, 18 का अपोजिट आई होता है 9 होता है, ये भी अपोजिट किया, ठीक है। ओ के क्या लिया उन्होंने, ओ को उन्होंने एज इट इज लिख दिया, सेम लिख दिया इसको, ठीक है। इसको तो सेम लिख दिया। डबल जू की वैल्यू होती है 23, 23 का अपोजिट 4 होता है। डी की वैल्यू 4 होती है, 4 का अपोजिट 23 होता है। तो ये सारे के सारे क्या थे, अपोजिट थे, ठीक है जी। ये वाला पैटर्न है, पैटर्न समझ आ गया। पहले इसने जो कोडर लिखा है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा, फिर सेंटर वाले को सेम रखा, बाकियों के इन्होंने अपोजिट लिख दिए। जैसे अगर मैं सीधा डायरेक्ट बात करूं फ्रूगल की, FRUGAL, फ्रूगल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, हुआ क्या है अपोजिट। एफ की वैल्यू 6, आर की 18, यू की 21, जी की 7, ए की 1, एल की होती है 12, ठीक है जी। अब आप क्या करो, इनके अपोजिट बताओ। अपोजिट निकालने का मैंने तरीका बताया, 27 में से जब आप 6 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 21 आएगा ना, तो 21 आ गया इसका अपोजिट। आर का अभी हमने बताया कितना होता है 9 होता है। 21, 27 में से 21 को निकालोगे कितना आ जाएगा भाई, कितना आएगा बताओ। बट हाँ, इसका हमने थोड़ी अपोजिट लेना है, ये तो सेंटर वाला नंबर आ गया, सेंटर वाला नहीं। देखो हाँ, पहले दो को अपोजिट, थर्ड वाले का अपोजिट नहीं लिया उन्होंने, ठीक है। तो ये वाला थर्ड वाला है, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं 21, ठीक है। जी क्या है 7 है, 27 में से 7 को निकालोगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर ए का अपोजिट कितना होता है 26 होता है ना, बट ऐसा मेरे को ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा, ऐसा ऑप्शंस में नहीं दिख रहा। अब यहाँ देखो इन्होंने खेल क्या रखा है, इन्होंने खेल खेला है वॉवल का, इन्होंने थर्ड का नहीं खेला, इन्होंने खेला वॉवल का। जहाँ वॉवल दिख गया ना आपको, ए ई आई ओजू जहाँ आपको दिख गया ना, वहाँ इन्होंने सेम रखा है, उसको अपोजिट नहीं किया। ओ को देखो, ओ को यहाँ अपोजिट नहीं किया, यहाँ यू था, यू को अपोजिट नहीं किया। ए है, ए को एज इट इज इसने ए ही रखा, 1 रखा। एल का अपोजिट निकालना है, एल आपका वॉवल नहीं है, तो एल का अपोजिट 15 होता है, 15 आ गया, ठीक है। अब मैं जी इसको जब लिख रहा था ना, मैं ऑप्शन को देख रहा था भाई, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन आपका कौन सा बन रहा है, 15 1 20 21, 15 1 20 21, आपके पास 9 21, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। जब मैं बना रहा था मैं ऑप्शन को देख रहा था, मैंने कहा यार ए की जगह 1 बनना चाहिए, यहाँ तो 26 बन रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। इसमें पैटर्न क्या था, पहले कोडेड को रिवर्स ऑर्डर में लिखा, फिर जो आपके वॉवल्स है उसको अपोजिट नहीं किया, बाकियों को अपोजिट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन किन्हीं 2 डिजिट्स को हम इंटरचेंज करेंगे तो हमारी इक्वेशन जो है वो करेक्ट हो जाएगी, इज इक्वल टू 2 के बराबर आ जाएगी। तो बताइए किन्हीं 2 को करेंगे। सबसे पहले हमेशा डिवाइड के ऊपर फोकस करो, इसके ऊपर फोकस करो। सबसे पहले हमेशा डिवाइड के ऊपर भाई साहब हमको फोकस करना है। क्या 384 जो है वो 16 से डिवाइड होता है, तो मैं कहूँगा हाँ सर बिल्कुल होता है। होता है कि नहीं होता बताओ यार। क्या कहा है इन्होंने कि किन्हीं टू डिजिट्स को हमने क्या करवाना है, इंटरचेंज करवाना है। तो 6 और 9, 6 तो है नहीं यार कहीं भी
6 और 9 को तो मैं क्या कहा, 2 डिजिट शुड बी इंटरचेंज टू मेक द इक्वेशन करेक्ट। 4 और 8 ऑप्शन गलत है क्या? 3 और 7, 7 और 9, अरे ऑप्शंस गलत हैं, क्या कहानी है जी? 384 को डिवाइड करूंगा अगर मैं 60 से तो बात बन जाएगी, ठीक है। माइनस आ गया मेरे पास कितना, माइनस आ गया मेरे पास 72, 72 आ गया, फिर प्लस 9 आ गया, इंटू 10 आ गया, इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है। 72 किन्हीं 2 डिजिट्स को इंटरचेंज करो सर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो इसने पूरे डिजिट्स नहीं दिए, इसने 72 नहीं लिखा गया, इसने सिर्फ एक ही डिजिट्स लिखा है। क्या मैं 6 और 9 को चेंज करूं, मतलब जे वाला 6 और ये वाला 9? भाई सोचो, ये वाला खेल खेला है इस बार इन्होंने। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, एग्जाम में हाल फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब देखो इसको आप कैसे करोगे, किन्हीं 2 इंटीजर्स को आपको इंटरचेंज करना है। सबसे पहले अगर मैं बात देखूं 384 और 16, क्या ये परफेक्टली डिवाइड होते हैं? मैं कहूँगा बिल्कुल होते हैं, क्योंकि 16 के टेबल में अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 4 जा 24, आपके पास 384 से काट लेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरे पास सिंपल सा 24 मिल जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगी कम, ठीक है। मतलब कि इंटरचेंज की अगर मैं बात करूँ ना, 6 और 9 को तो मैं इंटरचेंज करूंगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो आपका होगा नहीं। 4 और 8 कहाँ पे है, 4 और 8 जहाँ पे है इसको भी मैं इंटरचेंज नहीं करने वाला, ठीक है। 3 और 7 की अगर मैं बात करूँ, 3 जहाँ पे है, 7 आपका जहाँ पे, इसको भी मैं इंटरचेंज नहीं करने वाला। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 7 और 9, चाहे आप कैलकुलेशन ना करवाओ, ठीक है भाई। मैं खुद ही इसको सॉल्व करके नहीं आया हूँ भाई, क्योंकि इतना टाइम होता ही नहीं, मैं पहले खुद सॉल्व करने बैठूं फिर जाके करो। हालांकि आप भी मॉक टेस्ट दे रहे हो और मैं भी दे रहा हूँ भाई, ठीक है। तो देखो भाई, इसको आप डायरेक्टली ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, चाहे आप पूरा सॉल्व ना करो, आप फिर भी एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमने सॉल्व करना है, मैंने जो क्यों एलिमिनेट किए, मुझे पता है कि 16 के टेबल में 384 आता है 24 से। अब इन्होंने कहा 6 और 9 को इंटरचेंज करना, अरे 6 को हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो परफेक्टली काट रहा है ना ही 4 को कर सकते हैं ना ही 3 को कर सकते हैं। अब 7 और 9 मैंने कहा जी ऑप्शन सही है। अब ये कैसे सही होगा, देखो 7 और 9 मतलब जहां हमें लिखना है 9 और जहां पे लिखना है 7, जहां आ जाएगा 92 प्लस 7 इंटू 10, ठीक है। ओके 24 आ गया, माइनस कितना आ गया, 92 आ गया, प्लस 7 इंटू 10 70 आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। 70 80 90 और 94, 94 में से जब आप 92 निकालोगे तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा ना। ऑप्शन नंबर डी इसलिए आपका सही है। अब ये वाला क्वेश्चन, इसमें फाइंड करो पैटर्न, काफ़ी अच्छा लेवल है, नए टाइप के क्वेश्चन है, लेवल देना तो बनता है, ठीक है जी। तो यहाँ तो मुझे सिंपल सा दिख गया भाई, क्या 16 का 2 गुना 32 होता है, प्लस 1 करूंगा तो 33 हो जाएगा। मतलब यहाँ पैटर्न क्या है, इंटू 2 प्लस 1 है। अब आगे क्या होगा, जहाँ तो इंटू 2 प्लस 1 ही होगा, जहाँ इंटू 2 प्लस 2 हो जाएगा, जहाँ इंटू 3 प्लस 1 होगा, कुछ ऐसा पैटर्न होगा, ठीक है। चेक करते हैं 33 में जब मैं 33 का 100 कैसे बना, ये तो मेरे सामने दिख लिया। क्या किया इन्होंने, इंटू 3 प्लस 1 किया भाई। 33 का 3 गुना 99 प्लस 1 100 हो गया, पैटर्न समझ आ गया। इंटू 4 प्लस 1 जहाँ होगा, अब आगे क्या होगा, इंटू 5 प्लस 1 होगा। तो कर सकते हैं हम कि नहीं कर सकते, 5 1 ज़ा 5, 0 5 4 ज़ा 20, 2005 प्लस 1 करूंगा तो 2006 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरे पास सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, राखी को कैसे लिखा गया है, 36 2 22 16 18। अच्छा जी 36 2 22 16 18 लिखा है, ठीक है भाई। ओके राखी RAKHI, राखी की अगर मैं बात करूं, इसके नीचे लिखा गया 36, ए के नीचे लिखा गया 2, के नीचे लिखा गया 22, ओके एच के नीचे 16 और आई के नीचे 18। ये तो मुझे लिखते लिखते समझ आ गया क्या पैटर्न है, इतना सिंपल। आर की वैल्यू क्या होती है, 18 होती है, ए की 1, के की 11, एच की 8, आई की 9। हुआ क्या है, 18 का 2 गुना 36, 1 का 2 गुना, 11 का 2 गुना, 8 का 2 गुना, 9 का 2 गुना, तो सभी का 2 गुना किया है भाई साहब तूने। हम चालू का क्यों चेक करें, हम तो मंजू भाई का चेक करेंगे, MANJU, मंजू का क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, ठीक है। अरे ये भी बात याद रख लो, इसमें वॉवल था है ना, इसने वॉवल के साथ यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, ठीक है। आई था ना वॉवल, तो इस आई के साथ वॉवल वाला इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। मंजू की बात की जाएगी, एम की वैल्यू 13, 13 का 2 गुना 26, कहाँ दिख रहा है 26, ये तो हो नहीं सकता ए और सी। आगे क्या आएगा, आगे पता चल जाएगा क्या हो जाएगा। ए आ गया 1, 1 का 2 गुना 2, 26 2 कहाँ बन रहा है, 26 ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है, वही तो आपका सही आंसर है, ठीक है जी। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बचाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेपर कटिंग के ऊपर है कि नहीं है, निकाल सकते हो, बिल्कुल इजी सा पैटर्न है। तो देखो ना इसमें मैं क्या समझाऊँ आपको, देखो खुद पेपर को काट कूट के, ठीक है। करो भाई, पहले पेपर को इस प्रकार से नीचे फोल्ड किया, फिर यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दिया, अब खोलना है इसको, तो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग चलूं तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही है, ठीक है। बताओ क्या आपका भी ऑप्शन नंबर बी सही आ रहा है, अगर आ रहा है तो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देख लो पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, देखो देखो जल्दी जल्दी। अब इसमें समझाने वाली बात तो होती नहीं है ना, खुद फाइंड करो। अगर मैं करने बैठूं आपके सामने तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले फोकस करूंगा इस स्क्वायर को, ठीक है। ये स्क्वायर पहले यहाँ था, फिर क्या हुआ यहाँ पे आ गया, मतलब इस जगह पे पहुंच चुके हैं। अब ये स्क्वायर नीचे चला जाएगा, अब ये नीचे आ गया यहाँ पे, अब स्क्वायर क्या हुआ यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे पहुंच गया। अब ये यहाँ जाना चाहिए, मतलब स्क्वायर होगा यहाँ पे, अब स्क्वायर यहाँ पे है, इस साइड है, वही ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी और डी हो नहीं सकता, ए और सी में अब मैं चेक करूंगा, स्क्वायर भी जहाँ है, सर्कल भी जहाँ है, पेंटागन भी जहाँ है, हेक्सागन भी जहाँ है, बस फर्क कितना है बीच वाली ट्राइंगल का। इस ट्राइंगल को देख लेते हैं, ट्राइंगल पहले जहाँ थी, फिर इस साइड आ गई, फिर इस साइड से नीचे आ गई, अब कहाँ होनी चाहिए, अब जहाँ होनी चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वही सही आंसर है। लो जी, बस इतना सा टाइम लेता मैं नहीं तो चीज़ों को देखते हुए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप सेटिस्फाई करवा लीजिए भाई कौन सा सही है, कहिए। कोई भी ऑप्शन को सेटिस्फाई आप करवा सकते हो। अब मैं अपना कैसे लगाऊँ ना, ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ऑप्शन नंबर ए होता तो ये इतनी बार जू ई एन एन नहीं देता, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, क्योंकि यू ई एन एन एल एल ई ई जहाँ तक तो ई नहीं दो में सेम है, होगा ही नहीं, तो ज़्यादा फोकस मैं सी ओ डी पे रखूँगा। तो यू ई एन एल ई ये तो पुट कर ही लेते हैं, यू ई एन एल ई, देखो एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे मिल ही जाएगा कौन सी कितने कितने के ग्रुप बन रहा है, जू एल एच ई एन, ओके ये आ गया जू एल एच ई एन, जू एल एच ई, और हमें पता है यहाँ पे एन ही आएगा, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। पैटर्न तो बन गया ना, जू एल एच ई एन, आगे भी जू एल एच ई एन होगा, आगे भी जू एल एच ई एन होगा, तो पैटर्न समझ आ गया, टाइम बचाया, निकल गए आगे। अब जहाँ पे बता दो भाई, ऐसे जब इन्होंने दिए होते हैं ना, मतलब इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। तो बताइए आप सही आंसर क्या होगा इसका, बता दो, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, बताइए इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। फिर टाइम बचाते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़े हम, बताओ बताओ। अगर मैं फोकस करूं इस एरो को, तो एरो मेरा कोई भी सही डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि इस टाइम दे देख रहा है इस कॉर्नर को, ठीक है। क्या पेन किंक चेंज कर ले, पेन किंक कर ली चेंज। अब यहाँ इट मीन्स ये देखेगा इस कॉर्नर को, फिर नेक्स्ट इसको देखना चाहिए था ये वाले कॉर्नर को, देख रहा है इधर, ये एरो भी पागल है। इट मीन्स ये वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं हो सकता, एरो को हम देखकर अपना आंसर नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है। और देखिए और किसको देखकर कर सकते हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाला जो है ये देख रहा है नीचे को, ये भाई साहब देख रहे हैं नीचे को, और ये भाई साहब देख रहे हैं सामने, इट मीन्स जो सेंटर में भाई साहब आए होंगे वो यहाँ देख रहे होंगे। यही कहानी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये पहले इस तरफ देख रहा था, ये साइड को देख रहा था, फिर इसने इसको कॉर्नर को देखा, फिर आगे वाले ने फिर साइड को देखा, फिर ये वाले ने आई थिंक यहाँ नहीं देख रहा होगा, ये यहाँ ही देख रहा होगा, ठीक है। तो उसके मुताबिक जो इस साइड देख रहा होगा नीचे वाले कॉर्नर पे, वही सही आंसर होगा, और वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। यही इसका क्या है, सही आंसर है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, इसमें बता दीजिए कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, सिंपल सा तो क्वेश्चन है, टाइम बचाइए, आंसर दीजिए भाई। आज आपने कमेंट करना है अपना स्कोर, क्योंकि काफ़ी अच्छा लेवल था और वीडियो को रो रो के आंसर देना था आपने, ठीक है। टाइम जितना मर्जी लो, बिकॉज अभी आप सच में एग्जाम में नहीं बैठे, जब लाइव क्लासेस लेंगे तब मैं आपका टाइम की स्पीड बढ़ा दूंगा, उसकी अपनी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। के की बात की जाए, 11, फिर 6, फिर 1, फिर 22, फिर पता नहीं क्या होगा, फिर 12 आ गया, ठीक है। कहानी क्या हुई, 11 से 6 पर आ गया, मतलब कि -5 किया, 6 से 1 पर आ गया, -5 किया, 1 से 22 पे आ गया, -5 किया, और 22 में जब आप -5 करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 17, 17 यहाँ देखने को मिलेगा। और 17 किसकी वैल्यू होती है, क्यू की होती है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। कहानी समझ आ गई। वाई की वैल्यू कितनी होती है, 25,
25 टी कितना आ गया 20, ये 15, यहाँ पे भी -5 हो रहा है, ठीक है। और जे में से -5 करूँगा तो ई आ जाएगा, क्यू ई, ऑप्शन ए और बी, सी में से कोई हो सकता है, ठीक है। बी की बात करूँ, बी से कितना आया, ई हुआ, बी से ई मतलब कि क्या हुआ, +3 हुआ, ई से एच +3 हुआ, एच से के +3 हुआ, और केस में +3 जब मैं करूँगा तो कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा ना, एन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा, ठीक है। पैटर्न समझ आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। वापिस से आपका सेलो का क्वेश्चन, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और पड़े हैं। ओके, अभी तक हमारे 20 क्वेश्चन भी नहीं हुए, वाह भाई, सही है। देखिए भाई स्टेटमेंट के सेलोगिज्म के क्वेश्चंस को जल्दी से, आपने अगर सेलोगिज्म पढ़ी होगी ध्यान से तो आपको आते होंगे, सिंपल लगते होंगे आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। बताइए बताइए जल्दी से सॉल्व कीजिए। और अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होगी 150 कॉन्सेप्ट की, तब आपने सेकंडों में बता दिया होगा कैसे आपकी स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव है, इट मीन स्टेटमेंट आपकी फाइनल जो बन रही है वो नेगेटिव बन रही है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव ही कंक्लूजन बनेगा, कंक्लूजन तो नेगेटिव बन रहे हैं, ठीक है। अब नो की वैल्यू कितनी होती है, 100, नो की वैल्यू 100 आ गई, नो की वैल्यू 100 आ गई, आल की वैल्यू 150 आ गया, ठीक है, ठीक है जी। अब देख लेते हैं इसमें नो की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। रेड और पिंक कहाँ पे है, रेड जहाँ पे है, पिंक जहाँ पे है, रेड नीचे है, पिंक ऊपर है, ठीक है। रेड 100 है, पिंक 100 है, 100 को 100 में कर सकते हैं, ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। नो की वैल्यू 100, नो की वैल्यू 100 आ गई। रेड और वाइट कहाँ पे है, रेड जहाँ पे है, वाइट जहाँ पे है, ठीक है जी। रेड जहाँ होगा वाइट जहाँ है, ये दोनों 100, यहाँ पे भी 100, नीचे भी, ये भी फॉलो कर गया। नो की वैल्यू 100 आ गया। वाइट और येलो, वाइट और येलो कहाँ पे है, वाइट और येलो इस वाली स्टेटमेंट में है भाई साहब, ठीक है जी। क्योंकि ये वाले येलो को मत देखना, क्योंकि पहले अपने घर में जाके वाइट की येलो है कि नहीं है, फिर ही दूसरे घर जाएगा मांगने, तो येलो इसके घर में मिल गया इसको। वाइट और येलो जहाँ पे है 100 है, तो ये भी फॉलो करेगा। ऑल द कंक्लूजन आर फॉलो, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा है कि 6219 का मतलब क्या है, सचिन इज ए क्रिकेटर, SACHIN, सचिन इज ए, यहां से तो मुझे समझ आ गया क्या बना है कहानी। क्या आपको भी समझ आया कि 6219 का मतलब सचिन इज ए क्रिकेटर इसने कैसे लिखा? अरे भाई लिखते ही समझ आ जाती है कहानी। कैसे समझ आया मुझे कि आई और एस इसमें कितने लेटर्स, 2 लेटर्स, तो इसके सामने लिख दिया 2, ए में 1 लेटर इसके सामने लिख दिया 1, सचिन में 6 लेटर इसके सामने लिख दिया 1। इट मीन्स इसने लेटर्स को ऐड करके काउंट करके लिखा है, ठीक है। तो पूछा क्या क्या है, मुंबई इज वेरी फेमस, मुंबई में कितने लेटर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 2 1 2 3 4 4 आ गया, 3 और 3 6, 6 2 4 6 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, टिक करो निकल पड़ो आगे, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और अगर आपने अभी तक जहां पहुंच चुके हो, 20 क्वेश्चन कर चुके हो भाई, तब तो रीजनिंग पढ़ना छोड़ दो भाई, सिंपल सी बात कह रहा हूं मैं, किसी और सब्जेक्ट पे फोकस करो, आपकी रीजनिंग स्ट्रांग है, ठीक है। क्या लिखा है, हर नेम इज सुमिता, उसका नाम क्या है, सुमिता है, ठीक है। हर नेम इज सुमिता, इसका कोड लिख दिया इसने क्या, PSBSNSRS, ठीक है। माई नेम इज नमी, रवि, 2 लेटर्स कॉमन है, नेम और इस जहाँ पे भी है, इट मीन्स इन्हीं में से 2 चीज़ें कॉमन होगी, क्या, VS और NS। हमें कहानी समझ आ गई क्या, BS और NS किसके लिए लिखा गया है, नेम और इज के लिए लिखा गया है, ठीक है। माई सेल्फ समिता इज रिटन एज DSRS, समिता यहाँ पे भी थी, ऊपर भी थी, और समिता यहाँ पे भी है, इसमें जो होगा डिजिट्स वो लेटर वो यहाँ पे भी होगा, RS यहाँ पे भी है, RS यहाँ पे भी है, इट मीन्स समिता का कोड क्या है, समिता का RS है। पूछा क्या गया है, हर का, तो RS समिता के लिए आ गया, VSNS नेम इज के लिए आ गया, तो PS इसका होगा, हर का होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वही सही आंसर है। आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लिया है। अगर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर सही है, इट मीन्स आप रीजनिंग में भी टॉप करके आओगे, आप 20 में से 20 क्वेश्चन ही कर आओगे भाई, छोड़ोगे नहीं उसको, ठीक है। मिलते हैं किसी नए मॉक टेस्ट के साथ, ऐसे ही मॉक टेस्ट शानदार आते रहेंगे, वो भी लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस के ऊपर, और लेटेस्ट जो आपके एग्जाम में पैटर्न टाइप्स पूछी जा रही है उसी पे ही आएंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।